लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत अजीब होती हैं। जैसे अगर हम किसी को भूलना चाहें तो हमारे लिए ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि हम उस पर्सन को भूल नहीं सकते, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। क्या होता है ना कि एक सिचुएशन होती है कि कोई हमें धोखा देता है। अब धोखा हर किसी में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, रिश्तेदार में हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो सकता है, किसी भी जगह आपको धोखा हो सकता है। मान के चलिए आपको किसी ने धोखा दे दिया, चाहे वो कोई भी बात को लेकर आपको किसी ने धोखा दिया है, क्या आप उसको भूल जाओगे? ये सबसे मुश्किल चीज़ है, भूलना किसी को, अपने दिल से निकालना, अपने दिमाग से निकालना। क्या होता है ना कि जब हमें कोई धोखा देता है तब हमें सबसे ज़्यादा उसी पर्सन की याद आती है। हम सबसे ज़्यादा उसी पर्सन के बारे में सोचते हैं। हम खुद को कोसते हैं कि हमने कोई गलती ना कर दी। हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा कोई प्लान बनाते हैं जिससे हमारी उसके साथ बात हो जाए। बात आती है ये कि जिस इंसान ने अपने को धोखा दे दिया, अब उसे भूलना कैसे है, उसकी लाइफ से जाना कैसे है, हमें ये करना है। कुछ टॉपिक है, अगर हम वो चीज़ें अगर अपने माइंड सेट में कर लें कि हमें ऐसा करना है, तो एक हद तक हम उस पर्सन को भूल सकते हैं, अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? क्या होता है ना कि जब हमें कोई इंसान धोखा देता है, अपनी लाइफ से निकालता है, हम क्या करते हैं, उसको मनाने की और उसके पास जाने की बहुत कोशिश करते हैं। मतलब एक हद तक गिर जाते हैं, मतलब इतने हो जाते हैं कि गिरने की भी कोशिश करते हैं, पैर पकड़ लें उसकी फैमिली में। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना। अगर हमारा उनके साथ कोई भी कांटेक्ट है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को कभी भी अगर उससे एक सेकंड के लिए बात होती है, तो जितना भूला था वो वापस आ जाएगा। हम उनकी यादों को वापस स्टोर कर लेंगे। तो उनका जो भी कांटेक्ट है हमारे साथ, वो सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। पहला ये कि जब हम उनका कांटेक्ट सब कुछ सब जगह से ख़त्म ही कर देंगे, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिससे हम उनके साथ कांटेक्ट कर सकें। और जब हम उनके साथ कांटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो पहले से ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद क्या आती है कि हम इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं, इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। अकेले रहना, अकेले रूम में बैठ के रोना, बाथरूम में बैठ के रोना। यार खुद सोच के देखो कि जो पर्सन आपको छोड़ने के बाद अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप भी तो अपनी लाइफ मज़े से जियो ना। उसमें आपको करना ये है कि जब आपकी लाइफ में धोखा या आपको कोई छोड़ रहा है, आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप अपनी लाइफ को इंक्रीज़ करो। आप अपनी लाइफ में कुछ अलग बन के दिखाओ। ऐसा नहीं है कि जहाँ उसने छोड़ा आप उसी जगह पे बैठे हो। अपनी लाइफ को मज़े से जियो। और हाँ, जब ऐसी बात आए कि आप इतने कमज़ोर हो चुके हो कि आप रह भी नहीं पा रहे हो, तो आप एक ऐसा पर्सन चुनिए। ऐसा दोस्त होता है हर किसी की लाइफ में, जिसे अपने वो दिल की बात शेयर कर सके, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। उस पर्सन को आप अपने दिल की हर बात शेयर करो। वो आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो सही इंसान है तो अब उससे बताओ कि यार मेरे साथ ऐसा हो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पर सबसे दूर, ऐसा नहीं है कि आप उसकी लाइफ में एंट्री मारने का सोच रहे हो कि किसी तरह से उसकी लाइफ में एंट्री मार रहा हूँ। ऐसा नहीं करना। जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया, तो आप भी ये मानो कि आप उससे दूर जाने की कोशिश करो, ना कि उसके पास जाने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तो आप उसको भूल जाओगे। भूलने में आपको ये लगेगा कि मैं भूल गया। उसके बाद आपके फ़ोन में उसके लिए बहुत मेमोरी पड़ी होगी, उसकी फ़ोटोएं, उसकी पुरानी यादें, सब डिलीट करो। हर एक चीज़ वो जिससे आपकी याद जुड़ी है उसके साथ, वो सब डिलीट मारो, उसको सब कुछ निकाल दो। तब जाके आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं उसे भूल रहा हूँ। हमारी बचपन की यादें हम कभी नहीं भूलते, पर उसको लेके हम कभी रोते भी नहीं। कुछ ऐसा बनो
कि हमारी पुरानी यादें अगर हमारे सामने है तो हम उसे ठीक है भी, हाँ जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो ना। जो हो गया वो निकल गया, जिसको नहीं रहना मत रहे, जो नहीं रहना चाहता, जो अपने साथ लाइफ में साथ नहीं खड़ा रह सकता, उससे क्या मतलब रखना, उसको जाने दो। अपनी जो भी मेमोरीज़ है, अपनी जो भी है उसको ख़त्म करो। जो भी उसकी चीज़ें आपके पास है, चाहे होता है अगर एक रिलेशन में हो तो बहुत सी चीज़ें आपके पास होगी उनकी, वो सब ख़त्म करो यार। क्योंकि कोई भी एक चीज़ अगर उसकी फ़ोटो भी आपके पास है, वो फ़ोटो आपको उसकी याद दिलाएगी। बस ऐसा करोगे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ इंक्रीज़ करोगे। आप ये सोचोगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से, बहुत कुछ कर लिया। अगर आप उसी जगह पे रुके रहोगे, वो पर्सन तो आपको छोड़ के आगे निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे। जब उस इंसान ने आपको छोड़ते टाइम कभी सोचा नहीं, तो आप क्यों सोच रहे हो? जिसको साथ देना होगा वो देगा, जिसको नहीं देना होगा वो तो किसी भी हालात में आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। कुछ इंसान की फितरत होती है, थोड़े टाइम साथ रहेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ के मज़े लेंगे, और जब उनको ये लगेगा कि हाँ भाई मैंने इसकी लाइफ में अच्छा मज़े लिए हैं, अब इसके पास कुछ नहीं है, ऐसे पैसा आप कुछ भी मान लो, और फिर वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। उसके बाद आप जियो मरो कुछ भी हो, आपकी फैमिली में कोई जी रहा है मर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे अपनी लाइफ से मतलब है। तो यार ऐसे पर्सन के लिए आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? अपनी लाइफ एंजॉय करो, भूल जाओ उसे। अगर आप मेरी मानो तो उसे भूल जाओ। किसी के पीछे अपनी लाइफ ख़राब करोगे तो आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो एक बार। क्या उन्होंने इस दिन के लिए आपको बड़ा किया कि आप एक लड़के के लिए रोते रहो, आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाओ, आप ये करो? ऐसा कुछ मत करो, आगे बढ़ो। जो हो गया उसे भूल जाओ। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, आप सोच के देखो, कोई इंसान है अपनी फैमिली में है, कुछ भी मान लो, अगर वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर गया, तो हम उसके पीछे थोड़ी मरते हैं। एक दिन याद कर, 2 दिन टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहता टाइम नहीं, टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना लग सकता है, पर भूलना है आप जब भूलोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपकी लाइफ होगी। अगर आप नहीं भूलोगे आपकी लाइफ ख़राब है, आप खुद की लाइफ ख़राब करोगे, आपके परिवार की करोगे, और आप नेक्स्ट आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आता है तो उसकी लाइफ भी ख़राब है। कि प्लीज़ यार किसी के पीछे इतना भी मत जाओ कि वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाए, वो इंसान आपसे नफ़रत करे, और धोखा देने के बाद आप ऐसा बिहेव करो कि आप उसे जानते नहीं। अगर आप धोखा देने के बाद भी उसके आगे पीछे घूम रहे हो तो मैं रियलिटी बता दूं, आपकी वैल्यू तो क्या, आपका 1% भी आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बात मैं हर रोज़ बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, ताकि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।